बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। मैं प्रोफेसर आज़म सागर हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि सभी खैरियत से होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश खुरम ज़िंदगियाँ गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला यूं ही सभी को हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता खुश और आबाद रखे। ये वीडियो नाज़रीन बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है, पूरी वीडियो को देखना है, क्योंकि आज की इस वीडियो में पिछले 3-4 दिनों से 5 दिनों से जो कुछ भी सोशल मीडिया पर चल रहा है और जो कुछ इस वक्त जो सिचुएशन है, उन सारी चीज़ों से रिलेटेड मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग सारा कुछ डिटेल से समझाऊंगा। डीडी की आज वाली वीडियो का रिस्पॉन्स भी करूंगा पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ये जो आज दगड़ दल्ला थोड़ा इमोशनल हो गया और दगड़ दल्ला इमोशनल होते हुए हरकतें फिर भी वही, जुबान फिर भी वही, ठीक है, गंदगी फिर से वही, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इमोशनल ज़रूर हो गया। इमोशनल होते हुए जो सबको लपेट में ले लिया कि जी फलाने तुमने भी गलत काम किया, फलाने तुमने भी किया, फलाने तुमने भी किया, फलाने ने ऐसा किया, फलाने ने वैसा किया, इसने ऐसे कहा तो मैंने बोला, ये वो, मतलब इस तरह के एक्सप्लेनेशंस इमोशनल होके दगड़ दल्ला देता हुआ नजर आया। मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता दगड़ दल्ले वाला अगर ये तमीज़ से मेरा नाम लेकर बात करता, लेकिन चूंकि ये कुत्ता कह के बात करता है तो हम इसे दगड़ दल्ला कह के बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारा कुछ करता हुआ नजर आया। दैट्स वाई मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसकी वीडियो देखी है और अभी मैं बैठ गया हूँ शूट करने के लिए और पूरी डिटेल से मैं इसकी एक एक बात का जवाब दूंगा और साथ में सारा सिनेरियो समझा दूंगा ताकि आपको बेहतर तौर पर समझ आ जाए कि एक्चुअली यहाँ पर कसूरवार कौन है, ठीक है। सब मैं समझा दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन उससे भी पहले उससे भी पहले मैं ये कॉमेंट रीड करना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए, अदरवाइज मैं रीड ना करता, लेकिन ज़रा भाई कमेंट जो करता है उसकी एक राय होती है और हर किसी की राय की वैल्यू होती है, तो मैं ये कमेंट रीड ना करता अगर दगड़ दल्ले ने आज मरियम सिस्टर का नाम लेकर वो गंद ना किया होता जो इसने किया है। मैं ये कमेंट कतन रीड ना करता, ठीक है। लेकिन चूंकि ये बाज नहीं आ रहा तो हम ये सारा कुछ करते रहेंगे अनटिल ये जो है वो इखलाकियात के दायरे में वापस नहीं आ जाता। हम ये सारा कुछ करते रहेंगे और इसको ऐसा ऐसा बढ़ाते जाएंगे अनटिल ये अपनी जो है वो औकात में नहीं आ जाता, अनटिल ये अखलाकियात के दायरे में वापस नहीं आ जाता। ये है जी सरोज देवी, ये इंडियन खातून है, हमारी बहन है। अक्सर जो मेरी वीडियोस पर भी कमेंट करती रहती हैं और अक्सर बाकी जो है वो काफ़ी सारी जो वीडियोस पर, लोगों की वीडियोस पर मैंने इनके कमेंट्स देखे हैं। ये कहती हैं कि इंडिया में छमिया जैसी बीवी को गली मोहल्ले की कुत्ती मानते हैं। मैं नहीं कह रहा डल्ले, मैं नहीं कह रहा कहते हैं कि इंडिया में छमिया जैसी बीवी को गली मोहल्ले की कुत्ती मानते हैं डीडी भाई। अच्छा, भाई भी कह रही हैं फिर साथ में, ठीक है। कहते और फातिमा जैसी बीवी को देवी मानते हैं, फातिमा जैसी बीवी को देवी मानते हैं, ठीक है। बट आपके यहाँ दलियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्या करें। ऐसा नहीं है सिस्टर, हर जगह पे ऐसा नहीं होता। ये सिर्फ डीडी के यहाँ ही ऐसा हो रहा है, सिर्फ इस दगड़ दल्ले के यहाँ ही ऐसा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर चूंकि ये खुद इज्जत वाला नहीं है तो यहाँ पर इज्जतदार लोगों को इज्जत नहीं दी जाती, ठीक है। जो दल्ले होते हैं उनको इज्जत दी जाती है, ठीक है। तो हाँ, ठीक है, उनको इज्जत दी जाती है, जबकि हर जगह ऐसा नहीं होता। यहाँ पर जो है वो मैं अपनी बीवी की बहुत इज्जत करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। आपने जो है वो नौशीन सिस्टर और फैसल भाई का रिलेशन देखा होगा, अक्सर वो लाइव में भी आते हैं। माशाल्लाह से यकीन करें कमाल की जोड़ी है। जब भी जो मैं इनको लाइव में इकट्ठे बैठकर देखता हूँ तो यकीन करें दिल खुश होता है, ठीक है। कमाल की जोड़ी है, कमाल की अंडरस्टैंडिंग है, दी बेस्ट है। फैसल भाई बहुत इज्जत देते हैं नौशीन सिस्टर को, ठीक है, और नौशीन सिस्टर भी सेम। आपने मरियम फहद और फहद भाई की जोड़ी देखी होगी, अक्सर उन्होंने जो वो वीडियोस में अक्सर नजर आए। कमाल की जोड़ी है, माशाल्लाह से बेहतरीन जोड़ी है, एक दूसरे को बहुत इज्जत देते हैं, एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से पेश आते हैं। यहाँ पर बड़ी मिसालें हैं, मिसालें बिखरी पड़ी हैं सिस्टर। यहाँ पर मियाँ और बीवी एक दूसरे के साथ बहुत प्यार और मोहब्बत से रहते हैं और एक दूसरे का बड़ा एहतराम करते हैं। ये जो दल्लों को इज्जत देना ये सिर्फ डीडी का ही होता है, हर जगह नहीं होता। आप साजिद भाई और सितारा की जोड़ी देख सकते हैं। पहले सितारा है ना, साजिद भाई सितारा को बहुत इज्जत देते हैं माशाल्लाह से। हाँ ठीक है, कभी कभार वो ट्रैक से उतर जाते हैं, ठीक है, बट नॉर्मली वो बहुत इज्जत देते हैं, ठीक है। तो बात यह है कि यहाँ पर नॉर्मली ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ दगड़ दल्ले के घर पर ही ऐसा होता है, क्योंकि दल्लों के यहाँ ऐसा ही होता है। इट्स नॉर्मल, क्वाइट नॉर्मल। खैर आगे चलते हैं। इसका वीडियो देखा, कहता जी मेरी तो खैर तबीयत खराब हो गई थी, एकदम से हाथ पांव सुन हो जाते हैं, ठंडे पसीने आने लग जाते हैं, मेडिसिन ली है। भाई ये तबीयत ही खराब तेरी दल्ले, ये तेरी तबीयत नहीं खराब, असल में ये तुम्हारा जमीर है जो अंदर से जो है वो तुम्हें अंदर से जमीर जो है वो तुम्हें जगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब वो तुम्हें अंदर से वो यूं 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 करके जो है वो सुई चुभोता है कि क्या कर रहे हो गंदे या बंदे, क्या कर रहे हो गंदे अंडे, क्या कर रहे हो दल्ले, व्हाट्स गोइंग ऑन। तुम बहुत घटिया हरकतें कर रहे हो, तुम अपनी बहन को बेच रहे हो, तुम अपनी बहन का घर तोड़वा रहे हो,
तुम एक मासूम औरत पर जुल्म कर रहे हो, तुम औरतों की कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हो, तुम घटिया काम कर रहे हो, तुम्हारा जमीर एक्चुअली तुम्हें अंदर से सुइयां चबो रहा है, दैट्स व्हाई तुम्हारी बाहर ये हालत होती है। अगर कोई भी बंदा साइकोलॉजी को जानता है ना, वो आके मुझे बता देना गलत कह रहा हूं। ऐसा ही है, जब इंसान अंदर को जमीर इंसान को अंदर से सुइयां चुभोता है ना, जमीर जाकर इंसान बाहर से जो जमीर के अगेंस्ट जाकर घटिया हरकतें कर रहा होता है, ठीक है, और जमीर अंदर से जब इंसान को सुइयां चुभोता है ना, तो एग्जैक्टली बंदे की ये सिचुएशन होती है। तुम्हें दवाइयों की जरूरत नहीं है, तुम्हें तौबा की जरूरत है। तौबा करो, दवाइयों की जरूरत नहीं है, दवाइयों से ये मसला सेट नहीं होना। तुम लाख दवाई खाते रहो, ये वाला कंजरपुना करते रहोगे तो तुम्हारी तबीयत खराब रहेगी, मैं गारंटी देता हूं। खैर जी, कहता है कि मरियम फाद ने कुछ अर्सा पहले मेरी वाइफ के, अच्छा ये कह रहा है एक्चुअली मरियम फाद का नाम लेकर कि एक्चुअली ये सीधा नाम नहीं लेता, ये लाहौरी बाजी कहता है, ठीक है, तो मैं सीधा नाम ही लूंगा कि मरियम सिस्टर ने ये कहता है कि मरियम सिस्टर ने कुछ अर्सा पहले पैनल लगा के जब वो मेरी वाइफ के बारे में, पता नहीं इन्होंने कहा था या किसी और ने कहा था, वट जिसने भी कहा था, कि जब वो मेरी वाइफ के बारे में किस तरह का स्टेटमेंट दिया था, लाइक वो कपास के खेत में तेल लेके जाती है, अभी इस तरह की बात। ठीक है, देखिए बात पता क्या है, उन दिनों मैं खुद गंद में पड़ा हुआ था, उन दिनों मैं खुद घटिया काम कर रहा था, उन दिनों मैं खुद अंधेरे में था, उन दिनों खुद मैं अपने ज़मीर के, जो मेरा खुद का ज़मीर मरा हुआ था, मुझे मलामत नहीं कर रहा था, मैं घटिया काम कर रहा था उन दिनों, ठीक है। तो उन दिनों जब मैं एक बुरा काम कर रहा था ना, मैं एक शरीफ मासूम औरत सितारा की बात कर रहा हूँ, उस पर जब मैं उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा था ना, ठीक है, तो डेफिनेटली ये वाली आग मेरे घर पर भी आनी थी, ठीक है। उस वक्त मुझे इस चीज़ की समझ नहीं थी, लेकिन जब मुझे समझ आई इस चीज़ की, तो यकीन करें मैंने उसे मकाफात अमल मान लिया, क्योंकि जब मुझे समझ आई कि हाँ यार वो औरत मासूम है और मैंने गलत किया उसके साथ जो मैं कर रहा था, बेशक मैंने अनजाने में किया, लेकिन वो मैं गलत किया उसके साथ जो मैं कर रहा था, और जब मुझे इस चीज़ की होश आई, तब मुझे पता चला कि जो मेरे साथ हुआ वो मकाफात अमल था। मुझे उस चीज़ की समझ आई, तो जब मेरे साथ वो मकाफात अमल था ना भाई, ठीक है, तो फिर जब मैंने अपने बुरे कामों की माफ़ी मांगी ना, तो मैंने मेरे साथ जो हुआ उन सारी चीज़ों को माफ़ करके माफ़ी मांगी मैंने, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ वो उस वजह से हुआ कि मैंने किया था फिर हुआ, ठीक है। उस वक्त की बात कर रहा हूं, आज की नहीं। आज जो तू मेरे साथ कर रहा है ना, वो तू ज्यादती कर रहा है, वो तू गलत कर रहा है, मैं अभी साबित करता हूं तुझे, मैं तुझे साबित करता हूं, ठीक है ना। तो बाकी इसमें जो वो सारी बातें, वो जो सारे मामला चलते रहे हैं, उस चीज़ को मतलब मरियम सिस्टर ने या फिर जो वट जिसने भी मेरी बीवी के बारे में उस वक्त जो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए थे वो गलत थे। मैं भी गलत कर रहा था, वो भी गलत कर रहा था। आज उस बुनियाद पर तुम वो सारा कुछ करोगे तो वो सही नहीं हो जाना। गलत किसी के भी करने से सही नहीं हो जाता। दगड़ दले, ये तुम्हारी लॉजिक होगी कि मरियम ने किया था तो मैं भी करूंगा, फलां ने किया था तो मैं भी करूंगा, फलां ने गलत किया था तो तुम भी गलत करोगे, तुम्हें राइट नहीं मिल जाता गलत करने का। दगड़ दले तुम करोगे तो मैं जो तुम्हारी पूंछ को आग लगाऊंगा, तुम करोगे तो मैं तुम्हारी पूंछ को काट कर ना, तुम तो कहते वैसे सीधा रखने से, तुम्हारी पूंछ को काट कर पानी में फेंक दूंगा, ये तुम याद रखना। खैर, कहता है कि दूध वाले कुत्ता तो बोलता है कि तू मुझे, अच्छा दूध वाले कुत्ते तू बोलता है कि तू मुझे औरतों की इज्जत करना सिखाएगा। हाँ बिल्कुल मैं तुझे सिखाऊंगा, बिल्कुल मैं तुझे सिखाऊंगा, और तू सीखेगा, इंशाल्लाह तू सीखेगा, क्योंकि अच्छाई के अंदर ताकत होती है, अच्छाई अपना रास्ता बनाकर रहती है। तू सीखेगा मेरे बच्चे, तो जरूर सीखेगा, मैं तुझे सिखाऊंगा, परेशान नहीं होना, जरूर सिखाऊंगा। हाँ ठीक है, तो थोड़ा जो इस तरह के हरकतें जरूर करेगा, वो जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, जो उसको समझाते तो आगे से जो वो रिटेलिएट करता है, रिएक्ट करता है, गालियां भी देता है वो, ठीक है, वो अटैक भी करता है, जिद्दी बच्चा होता है ना, तो ऐसा 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 उस्ताद उसे राह रास्त पर ले ही जाता है। दगड़ दले, मैं तुझे राह रास्त पर ले आऊंगा इंशाल्लाह, और इस काम में अल्लाह की मदद मेरे साथ है, क्योंकि किसी को सुधारना तो कोई बुरी बात तो नहीं है ना, अच्छा काम है, तो मैं तुझे राह रास्त पर ले आऊंगा दगड़ दले, बिल्कुल परेशान नहीं होना, उम्मीद नहीं छोड़ना। अच्छा, फिर कहता है पहले खुद तो इज्जत करना सीख ले। कब मैंने इज्जत नहीं की, कब मैंने खवातीन की इज्जत नहीं की? मैं जब भी जो है वो किसी खातून के बारे में बात करता हूँ, यही कहता हूँ फलानी खातून, ये फलानी औरत, ठीक है। मैं जब इवन के लोग तेरी बीवी को छमया कहकर बुलाते थे, मैं सनिया कहकर बुलाता था। इवन के लोग तुम्हारी बहन को, नैना को नोना, नागन और पता नहीं क्या क्या, नीनू, इस तरह के अल्फाज लाकर बुलाते थे, मैं नैना कहकर बुलाता था। लोग तुम्हें दगड़ दल्ला, कुत्ता, कमीना, हरामजादा, पता नहीं क्या क्या कह के बुलाते थे, मैं तुम्हें दिलबर कह के बुलाता था, मैं इज्जत देता था। लोग शाहरुख को बंदर और पता नहीं वो क्या क्या कह के बुलाते थे, मैं उसे शाहरुख कह के बुलाता था, इज्जत देता था। लेकिन यू नो बट तुम लोग इज्जत के काबिल नहीं हो, तू दल्ला है,
तू दल्ला कहलाना डिजर्व करता है। वो क्षम्या है, वो क्षम्या कहने डिजर्व करती है। वो नागिन है, वो नागिन कहलाना डिजर्व करती है। अब मैं वही कहूंगा, क्योंकि तुम लोगों के साथ इज्जत से बात करो ना, तो तुम लोग जो है वो ऊपर चढ़ के टप्पे मारने लग जाते हो। तुम लोग इज्जत डिजर्व नहीं करते। जो लोग इज्जत डिजर्व करते हैं उनके साथ बहुत इज्जत से बात करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। यार पता क्या है, हाँ ठीक है, बाज़ जो है वो अच्छे नफीस लोग भी जो है वो बाज़ वो हाइपर हो जाते हैं, बाज़ वो भी अल्फाज इस तरह के इस्तेमाल कर लेते हैं, बट एट द एंड होता ये है कि वो जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग ही रहते हैं। तो वो हमेशा यही काम नहीं करते। तुम लोगों का हमेशा से ये काम है, तुम मुझे रिस्पॉन्स कर रहे हो, तुम मुझे गालियां दे रहे हो, मेरी बीवी को टारगेट कर रहे हो, मेरी घर की खवातीन को तुम टारगेट कर रहे हो, उनको गालियां शालियां दे रहे हो, घटिया इल्जामात और पता नहीं क्या क्या तुम कर रहे हो। तुम मेरे साथ लड़ाई कर रहे थे, तुमने मेरे साथ भी यही किया। तुम जो है नौशीन सिस्टर के साथ भी तुमने यही किया, तुमने वर्दा सिस्टर के साथ भी तुमने यही किया, मरियम सिस्टर के साथ भी तुमने यही किया। भाई चलो मेरे ऊपर तुम्हें गुस्सा है, मेरे लिए तुम इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते हो, तुम सब औरतों के साथ यही करते हो। तो जब सबके साथ यही करते हो तो इसका मतलब कि तुम्हारी आदत है, ये तुम्हारी नेचर है, ये तुम इसी तरबियत के मालिक हो। तो जब तुम इसी तरबियत के मालिक हो ना, फिर तुम्हें मिलेगा भी यही। बबोल के बीज लगाकर ना फूलों की उम्मीद नहीं रखी जाती होती। तुम सबको गालियां दो, सबको जो है वो कांटे मारो और तुम कहते हो कि तुम्हारे बारे में, तुम्हारी खवातीन के बारे में इज्जत से बात की जाए, नहीं होगी। गिव द रिस्पेक्ट देन गेट द रिस्पेक्ट। इज्जत दो फिर बदले में इज्जत लो। तुम गालियां देकर बदले में इज्जत नहीं ले सकते, गधे। अच्छा, फिर कहता है कि कुछ दिन पहले तो फेसबुक पर वीडियोस लगाता था, अब नहीं लगाता फेसबुक पर वीडियो। तुझे फेसबुक से डॉलर आना बंद हो गए हैं, अब तू इधर आ गया। तुझे किसने कहा मैं फेसबुक पर वीडियोस नहीं लगाता? वो कह ना कि तो तुझे दलागिरी से फुर्सत मिले तो ही है ना, या तुझे जो पीने पिलाने से, शराब पीने से फुर्सत मिले तो ही है ना। मैं अभी भी फेसबुक पर वीडियोस लगाता हूँ, बस मैंने पेज चेंज कर लिया है। उस पेज में कुछ इश्यूज आ गए थे तो मैंने अपना पेज चेंज कर लिया है। अब और पेज पर मैं वीडियोस लगा रहा हूँ। मैं अभी भी टिकटॉक पर वीडियोस लगाता हूँ, ठीक है। मैं अभी भी यूट्यूब पर वीडियोस लगाता हूँ, वो जो मेरा कंटेंट है वो अभी भी मैं कर रहा हूँ। इवन न सिर्फ वो कर रहा हूँ बल्कि उसके होते हुए मैं ये भी कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपने काम को मजीद बढ़ाने की तरफ जा रहा हूँ। अपना ऑफिस खानपुर शिफ्ट करके वहां पर बाकायदा स्टाफ हायर करके वहां पर जो मेरा दूसरा चैनल है पाक इनसाइडर वाला, उस पर भी प्रॉपर काम करने का मैं सोच रहा हूँ। और आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीनों में मैं एनिमेशंस पर काम करने का सोच रहा हूँ। उसके लिए मैं जो प्रॉपर स्टाफ हायर करूंगा, प्रॉपर चैनल्स उसके लिए होंगे, टिकटॉक वगैरह, और एनिमेशंस पर काम करने का सोच रहा हूँ। मैं तो ये सारा कुछ कर रहा हूँ, मैं तो सोच रहा हूँ और मैं इंशाल्लाह करके रहूंगा। ये तुझे लगता है कि जो, क्योंकि सिर्फ तेरा रोजी रोटी का जरिया यही है, तो इस वजह से यहाँ पर अगर तेरे से अगर कोई सवाल भी कर लेता है ना, मुनासिब अंदाज में, पॉजिटिव अंदाज में भी कुछ सवाल कर लेता है, तो उसके गिच्ची फिट हो जाता है, गाली गलौज पर उतर आता है। मेरे पास सिर्फ ये नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, मैं मल्टीपल चीज़ें कर रहा हूँ। और इंसान को मल्टीपल चीज़ें करते रहना चाहिए। वो इकबाल कहता है ना, लपटना झपटना, झपट कर लपटना, लहू गर्म रखने का है एक बहाना। तो लहू गर्म रखने का एक बहाना है ये, हमारा लहू गर्म है भले। खैर, कहता है मेरे ऊपर तोहमत लगाने से पहले ना वो जिस बात की तू कम्युनिटी दिखा रहा, अच्छा, मेरे ऊपर तोहमत लगाने से पहले ना वो जिस बात की तू कम्युनिटी दिखा रहा है उसका भी मुझे पता है। वो तेरे साथ मिला है, वो इस्लामाबाद का, मुझे सारा कुछ पता है। इस्लामाबाद का? इस्लामाबाद में कहाँ से हुई? कौन है इस्लामाबाद से? कौन है इस्लामाबाद से? अब ये तो नई डायरेक्शन दे रहा है, जबकि सबको पता है, सब जानते हैं कि वो पहले नवाकोट में उसका रेस्टोरेंट हुआ करता था, फिर वो कराची अपना रेस्टोरेंट लेके शिफ्ट हो गया, ठीक है ना। और रही बात कि मैं उसके साथ मिला हूं, तो अबे दल्ले ये अपनी इमेजिनेशंस को अपने पास रख। यकीन कर, अल्लाह की कसम, मैंने उसे आज से कुछ 4 से 5 दिन पहले या फिर 6 दिन पहले तक मैं उसे जानता भी नहीं था। इवन कि मैंने जो है वो, मतलब मुझे नहीं पता था कि उसका कोई चैनल है, या इस नाम का, इवन कि इस नाम का कोई बंदा भी है, मैं नहीं जानता था उसे। फिर जो है वो मुझे जब पता चला, मेरे सामने जब से तूने मुझे गाली देना स्टार्ट की, मेरे सामने उसकी कम्युनिटीज आई, मुझे लोगों ने फॉरवर्ड की, फिर मैंने इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट की, कौन है, कहाँ से है, क्या है, इच्ची गिच्ची मिच्ची। तो ताने बाने जाके मिलते थे नवाकोट, फिर नवाकोट से वो ताने बाने कराची पहुंचे, ठीक है। अब वो कराची से गर्दिश कर रहे हैं, ऑपरेट हो रहे हैं वो ताने बाने। तू कहता है कि इस्लामाबाद से? ना 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 बेटा ऐसे नहीं होगा, ना 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 बेटा, ये झूठ है बेटा। इसका कोई एविडेंस है तेरे पास? नहीं है ना? नहीं है, मैं एविडेंस दूंगा, हर चीज का एविडेंस दूंगा। अच्छा जी, कहता है जिसका तू बोल रहा है ना, कुछ दिन बाद वो तेरी बहन की भी कम्युनिटी लगाएगा, मेरी तरफ से 1000 रुपए की लिख। अच्छा, मुझे इस बात पर यकीन करे बड़ी हंसी आई। कहता मेरी तो चलो उसने 1000 रुपए की लिख दी ना, ठीक है, तेरी कहता वो 100 रुपए में लिखेगा। मतलब 1000 रुपए पर कितना खुश हो रहा है, बहुत खुश हो रहा है ना, 1000 रुपए में।
मतलब उसने लिख दिया कि 1000 रुपये में जो है बहन बेच दी, बहुत खुश हो रहा है इस बात पर। डिनाई कर इसको, ये मत करके वो कल को क्या करेगा, कल को कौन क्या करेगा कोई नहीं जानता, ठीक है। और मेरी इसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा कभी डायरेक्ट इसके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ, मेरा कभी भी जो है वो इवन डायरेक्ट क्या इनडायरेक्ट भी नहीं हुआ, मेरा कभी इसके साथ कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ। मैं कभी भी जो है वो इसके साथ कुछ भी, मेरा ना कोई दुश्मनी ना कोई लेन देन इच्ची किच्ची मुझे कुछ नहीं है। तो मेरे बारे में ऐसा क्यों लिखा? तेरे साथ तो है, तेरे साथ तो रहा है ना 1000 रुपये में, ठीक है। तो इस कम्युनिटी को डिनाई कर, बता कि ये झूठ बोल रहा है और साबित करके ये झूठ बोल रहा है, साबित करके जो अल्फाज इसने लिखे हैं उन अल्फाज में कोई सच्चाई नहीं है। एविडेंस के साथ कर, दलाइल के साथ कर, प्रूफ दे। इस तरह करके भागने से काम नहीं होगा कि ये लिख रहा है, ये तुम्हारे बारे में लिख रहा है, ये फलां के बारे में लिख रहा है, ये वो फलां, इस तरह भागने से काम नहीं होगा। रिजेक्ट कर इसको, काउंटर कर इसको। तेरे अंदर यही बुराई है, तेरे लिए अगर कोई बात करता है तो काउंटर नहीं करता, तो गाली देता है। अबे जो बात कर रहा है उसके अल्फाज को, उसके इल्जामात को या व्हाटएवर जो भी वो कर रहा है उसको काउंटर कर कि हाँ इसने ये वाली बात की है, तो यहां पर ये फॉल्ट है, ये इसने इस तरह से गलत बोला है, मैं आपको इस तरह से सही बात बताता हूं, ये वाले एविडेंस है, ये देखो ये ऐसे झूठ बोल रहा है। हम सारे के सारे लोग यही करते हैं तेरे लिए। तू कर, दे जवाब, कर रिजेक्ट इसको, बता कि इंसाफ बाबा झूठ बोल रहा है, साबित कर। क्योंकि तू नहीं कर सकता, तू नहीं करता, उसकी वजह यह कि तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर इतनी वो काबिलियत ही नहीं है। तू सिर्फ गालियां दे सकता है, फलानी औरत भी मेरे साथ, 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 अपनी कहां कहां जाख मारी है वो पता ही नहीं है। तू सिर्फ ये कर सकता है, तू काउंटर नहीं कर सकता, तू दलाइल से जवाब नहीं दे सकता। ये कमजोरी है तेरी। और यू नो व्हाट, गालियां देने वाला मर्द नहीं नमर्द होता है, नमर्द है तू। ये सिर्फ बातें, वो कहते हैं बातें करोड़ों की दुकान पकौड़ों की, ये सिर्फ तेरी बातें हैं। फलानी औरत मेरे साथ, फलानी फलानी औरत, फलानी औरत, फलानी औरत, ठीक है। ये सिर्फ बातें हैं, बातों बातों से मजे लेता है तू, चासा लेता है, ठीक है। जबकि हकीकत में तो गालियां देने वाला मर्द है, और गालियां देने वाला मर्द ही नहीं होता, खुसरा होता है, नमर्द होता है। हकीकत में तो खुसरा है, नमर्द है, दले, तभी अपनी औरतों को बाहर बेचता है। खैर जी, बगैरत इंसान, पहले प्रूफ लेकर आ फिर बात करना। ये नैना वाले मैटर पे कह रहा है प्रूफ लेकर आना है, वो मैंने कहा था ना कि नैना और उसके कजन वाली बात, ठीक है। तो उसके प्रूफ तो पहले सोशल मीडिया पर खिलरे पड़े हैं, वो फिर से निकाल कर रखूंगा, फिर से पिछवाड़े में आग लगेगी। तो पहले सोशल मीडिया पर बिखरे पड़े हैं। ऐसे करना, मेरे चैनल में जाना, प्रोफेसर आजम सागर वाला चैनल होगा या फिर पाक विलेज इनसाइड वाला होगा, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं किस चैनल पर मैंने अपलोड की थी। एक कन्वर्सेशन होगी प्रोफेसर आजम और नैना अकबर, इंस्टाग्राम कन्वर्सेशन के नाम से उसके ऊपर लगा हुआ होगा, एक थंबनेल लगा हुआ होगा, उस वीडियो को देख लेना। वो सारी की सारी वीडियो प्रूफों से खिलरी पड़ी है, प्रूफ ही प्रूफ है उसमें। और ये वाला प्रूफ जो तू कह रहा ना, ये भी तुझे वहां पर मिल जाएगा। वो काफी सारे लोगों ने और भी लगाया था, काफी सारे लोगों ने इस पर बात भी की थी, वो देख लेना, तुम्हें मिल जाएगा। नहीं तो फिर मैं दोबारा लगा देता हूँ, फिर लगाऊंगा, फिर तुम्हारे पिछवाड़े को आग लगेगी, देखो अब ये प्रूफ लगा रहा है। तो भाई प्रूफ से ही तो बात की है। ये SDG वाला मैटर तूने आगे से झुटलाया, मैंने प्रूफ दिए थे, तूने झुटलाया, तूने काउंटर किया। मैंने प्रूफ दिए थे, तूने एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरा फेयर है, मैंने ये साबित किया, प्रूफ के साथ ही साबित किया ना, बगैर प्रूफ के तो मैंने कुछ नहीं किया। और ये प्रूफ के साथ साबित किया, इनमें से कोई एक भी प्रूफ मैंने घर पे नहीं बनाया, खुद से नहीं लेके आया, खुद से इन्वेस्टिगेट नहीं किया, सिर्फ सोशल मीडिया पर तुम लोगों के खिला रहे जो मैंने इकट्ठे करके एक जगह पे रखे हैं। वो ना रखता, वो भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, वो मैं ना करता अगर तेरी बीवी आकर लोगों को बद्दुआएं ना देती, हमें बद्दुआएं ना देती, ना करता मैं। हमें क्या जरूरत पड़ी हुई है भाई किसी को उठा लें? अगर वो खुद उछलना चाहें तो फिर हम क्या करें? खैर जी, आगे कहता है कि जिस वक्त लाहौरी बाजी ने तेरी बीवी पर अटैक किया था, उस वक्त तेरी गैरत कहाँ मरी हुई थी? मैंने बताया ना, स्टार में मैंने बताया ना कि असल में उस वक्त सिचुएशन क्या थी। तो आज तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आज तो मैंने जो भी कहा मैंने साबित किया, तूने माना भी। मैंने कहा कि SDG उस वक्त लिखती थी जब आसिम जिंदा था, वो उस वक्त भी तेरे साथ अफेयर में थी, तूने माना इस बात को। तो उस वक्त मैं गलत था, आज मैं गलत नहीं हूं, आज मैं ठीक हूं, आज मैं सही साइड पर खड़ा हूं, आज बिल्कुल ठीक हूं मैं। और आज तो मैं टारगेट नहीं कर रहा ना, मतलब टारगेट मैं तब कर रहा हूं जब मैं गलत हूं, जब मैं झूठ बोल रहा हूं, बहतान लगा रहा हूं, बकवास कर रहा हूं, करेक्ट असैसिनेशन कर रहा हूं, सारा कुछ जब मैं गलत हूं। आज तो मैं गलत नहीं हूं, आज तो मैं ठीक कह रहा हूं। और SDG वाली ये बात तुमने खुद इसको एग्री किया, एक्सेप्ट किया है। तुम्हारी बीवी भी इसको बिल्कुल भी काउंटर नहीं कर रही, कोई भी इसको काउंटर नहीं कर रहा। तो आज तो मैं ठीक खड़ा हूं,
आज तो गलत साइड पे नहीं खड़ा। तो जब मैं ठीक खड़ा हूँ ना, जब मैं ठीक बोल रहा हूँ, जब मैं सच बोल रहा हूँ, तो तुम उस सच को आके जुटलाओ, पर्सनल ना जाओ, पर्सनल ना जाओ। क्योंकि जितना तुम पर्सनल जाओगे, तुम जितना पर्सनल जाओगे, मैं उतना तेरे कपड़े यहाँ पे उतारूंगा। तू गाली गलौज करेगा, तू मेरी बीवी को टारगेट करेगा, मेरी फैमिली को टारगेट करेगा, तू कर। क्योंकि बंदा बोलने वाले की, किसी बोलने वाले की जुबान नहीं खींच सकता, उठने वाला हाथ रोक सकता है ना। बोलने वाले की जुबान तो नहीं ना बंदा काट सकता, पकड़ सकता। तू कर सकता है, तू कर। तू जितना मेरी फैमिली पर जाएगा, मैं उतना तेरे कपड़े यहां पे उतारूंगा, मैं उतना तेरे खानदान को नंगा करूंगा, एक एक को पकड़ के रगड़ूंगा। तू कर मेरी फैमिली पर टारगेट, सबको रगड़ूंगा। और अभी तो मैंने शुरू किया मेरी जान, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो बहुत सारी चीजें आना बाकी हैं, अभी तो बहुत कुछ आना बाकी है। जब तक तू अपनी औकात पे वापस नहीं आएगा, मैं तुझे नंगा पुंगा करके चौक पर लटकाता रहूंगा, याद रखना मेरी बात। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। तो अपनी बीवी का दलाल है, इसको जवाब लाहौरी बाजी से ले लेना। हाय, मैं अपनी बीवी का दलाल हूं, इस चीज का कोई प्रूफ नहीं है। एविडेंस, फैक्ट बेस्ड बात करेंगे। यहाँ पे इमोशनल मैं नहीं होऊंगा कि मेरी बीवी को टारगेट किया, ये वो फलां फलां। मैं इमोशनल यहाँ पे नहीं होऊंगा, फैक्चुअल बात करते हैं यहाँ पे, फैक्ट बेस्ड। मैं अपनी बीवी का दलाल हूँ, इस चीज़ का कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन तू दलाल है अपनी बीवी का, अपनी बहन का, अपनी माँ का। इस चीज़ के प्रूफ पड़े हुए हैं। मैं सब कुछ निकाल के रख दूंगा तेरे सामने, सब कुछ निकाल कर तेरी आंखों के सामने रख दूंगा। और मैं, यकीन करो, मैं ऐसा करने की हिम्मत, ताकत और जुर्रत भी रखता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो गलत नहीं कर रहा। मुझे पता है। देखें, बात पता क्या है, खैर आगे बताऊं, आगे जाकर ये बात करता हूं। और मेरे लिए जब तक प्रूफ ना लेकर आए, मेरे ऊपर बकवास ना किया। भाई प्रूफ के साथ ही तो आया था। तेरे तुम्हारे पिछवाड़े को मिर्चें लग गई भाई, सब कुछ तो प्रूफ के साथ रखा मैंने। कोई एक भी चीज़ प्रूफ के बगैर रखी? कोई एक भी चीज़ जो मैंने तुम्हारे लिए कही वो प्रूफ के बगैर रखी? वो इकबाल खान आईडी वाला मैटर बगैर प्रूफ के रखा मैंने? प्रूफ के साथ रखा ना, हर चीज़ प्रूफ के साथ ही मैंने रखी। सब कह रहे हैं मैंने प्रूफ के साथ रखी है, सबको वो प्रूफ नजर आ रहे हैं। पता है तुम्हारी आंखों पर पट्टी बन जाती है जब वो प्रूफ नजर आते हैं। वैसे तो तुझे भौंकना आता है, वैसे तेरे पास बड़े पॉइंट होते हैं, लेकिन जो जहां पर प्रूफ की बात होती है वहां पर जो तुम्हारे मुंह को ताले लग जाते हैं। उन प्रूफों पर बकवास नहीं करता, जरा सी बात नहीं करेगा। मैंने कल सवाल किए, मैंने कल वाली जो वीडियो बनाई वो 25 करोड़ वाली, उस वीडियो में मैंने प्रूफ नहीं रखे, ठीक है, मैंने सवाल किए। मैंने उसमें कहा कि मैं प्रूफ रख रहा हूँ, या जो मैं बात कर रहा हूँ एविडेंस है, वो एग्जैक्ट है, वो 100% ठीक है, ये वो फलां फलां। मैंने वहां पर सवाल किए कि तू बता दे, तू जवाब दे। दिया जवाब? नहीं। वहां पर फिर पछवाड़ा फटता है। अच्छा, कहता कि इस तरह तो मैं तो एक चैनल बनाऊं और कम्युनिटी पर लिख दूं कि दूध वाले की वाइफ मेरे साथ ऐसे, इस तरह की कम्युनिटी से मुझे फर्क नहीं पड़ता, इस तरह की चीजें वाईटी पर आती रहती हैं। ये जो कल मैंने कम्युनिटी लगाई ना इंसाफ बाबा की, ये 2 हफ्ते पहले की है। और अगर आप इसका चैनल विजिट करें तो ये 2 साल से लगा हुआ है। और इसकी 99.9% कम्युनिटीज डीडी तेरे अगेंस्ट है, तेरी फैमिली के अगेंस्ट है, ठीक है। उसमें वो खोल खोल के रखता है बहुत सारी बातें, ठीक है। मेरे लिए तो करेगा, तो आज करेगा, आज करेगा। और पूरी दुनिया को पता है कि तू क्यों करेगा, और पूरी दुनिया को पता है फिर तू करेगा, आज करेगा। और वो वही काम तो वीडियोज में भी कर रहा है। अगर तू इस तरह की बकवास देखेगा अपनी किसी कम्युनिटी में, या कोई नया चैनल बनाएगा वहां पर देखेगा, पूरी दुनिया अंधी तो नहीं है ना, दुनिया सबको पता होगा कि डीडी है इसके पीछे, सबको पता है। इंसाफ बाबा के पीछे कौन है वो ढूंढ के लेके आ। जरा वो अपने रियल नाम से तो नहीं ना आया होगा जिसका रेस्टोरेंट था, या फिर रियल नाम ही निकाल के ले आए निकाल के। ये तूने खुद अपनी स्टोरी सुनाई हुई है डीडी साहब, खुद तूने स्टोरी सुनाई हुई है। अच्छा, तो मुझे नैना के साथ जोड़ता है और कहता है कि नैना इधर रहे उधर रहे, यार मेरी बहन है, तुझे क्यों तकलीफ हो रही है, जहां मर्जी रहे, जहां मर्जी रहे, तू अपनी बीवी को संभाल, वगैरह वगैरह, इस तरह की बात। मैंने तुझे नैना के साथ नहीं जोड़ा, बिल्कुल मैंने तुझे नैना के साथ नहीं जोड़ा। मैंने तुझे ये कहा था कि नैना को जीने दो, नैना को अपना घर बसाने दो, मैंने तुझे ये कहा था। अबे तेरी बहन है तो क्या उसे जो है वो तो जो तलाक याफ्ता बनाकर बिठाएगा? अबे तेरी बहन है ना, जब उसकी शादी कर दी, फिर वो तुम्हारी बहन ही शाहरुख की बीवी हो गई। फिर वो जब उसकी शादी कर दी, फिर उसने और शाहरुख ने क्या करना है, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है वो जाने, वो उसका काम जाने। तू कौन होता है यहाँ पर आकर बकवास करने वाला उनके बारे में? तू कौन होता है यहाँ पर लाकर कि मेरी बहन उसके बारे में रहेगी, उसके साथ रहेगी, फलां के साथ रहेगी, फलां के साथ रहेगी? हु द हेल आर यू टू डिसाइड?
कि वो किसके साथ रहेगी किसके साथ नहीं रहेगी। तू कौन है? और एक दिन तूने बकवास किया, अगले दिन फिर मुकर गया, फलाने या खुद बताएगी। तो अगर उसने खुद ही बताना था तो फिर तू झाक मारने के लिए आया था, उसे बताने देता। उसने तो अभी तक कोई बात नहीं की इस टॉपिक पर। इसका मतलब तू ही क्लेम कर रहा है, इसका मतलब तू खुद इसकी इज्जत के परखचे उड़ा रहा है, तू ही कर रहा है, वो तो नहीं कर रही। तो अगर तेरी बहन है और अगर जो है वो किसी और ने इस बारे में नहीं बोलना तो फिर उसे फैसला करने दे। उसके जाके कमेंट रीड कर, उसका कमेंट सेक्शन चेक कर। 99% कमेंट्स वो उसको ये कह रहे हैं कि दल्ले की बातों में आकर अपने शोहर के साथ अपना घर मत बर्बाद करना। 99% लोग उसे ये कह रहे हैं। मैंने आज उसके कमेंट्स रीड किए। जाकर एक दफा देख कमेंट्स। ये तेरी औकात है गधे, ये कर रहा है तो अपनी बहन के साथ। वो कहते हैं ना कि वो आवाज खलकत नकारा खुदा होती है, ठीक है। तो आवाज खलकत मतलब खलकत की जो बात होती है ना, वो खुदा की आवाज होती है। खलकत तो कह रही है कि तू अपना घर मत खराब कर, तू उसका घर तोड़वाने पे लगा हुआ है। तो फिर तुझे दल्ला ना कहूं तो क्या कहूं, क्या कहूं फिर तुझे? तो मेरे बारे में ये बकवास करता है ना, मेरी बीवी ऐसे, मेरी बीवी ऐसे, मेरी। तो सारी जो है वो जो एविडेंस के बगैर सिर्फ फजूल बकवासियत करता है। मैं हर बात एविडेंस के साथ करता हूं और ये एविडेंस तुझे दे रहा हूं। तो उसका घर तोड़वाने की कोशिश कर रहा है, ये दलागिरी तो है। और क्या है ये? मियां बीवी के दरमियान आने वाला तीसरा शैतान होता है। तो मियां बीवी का घर तोड़वा रहा है, उनके दरमियान आकर उनका घर तोड़वा रहा है, ये दलागिरी नहीं तो और क्या है? बता। अच्छा जी, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, जहां मुझे औरतों को इज्जत करनी होती है वहां करता हूं। ये सबको पता है। लाहौरी बाजी को, मुल्तानी बाजी को तो कैसे बिका था पैसे पैसे। अच्छा, इसने दो बातें की हैं, मैं दोनों बातें जो है वो आपको एक एक करके जवाब देता हूं। कहता है मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदा हूं, जहां मुझे इज्जत करनी होती है वहां मैं करता हूं। मतलब तुम्हारे हिसाब से तू डिसाइड करेगा कि तूने किस औरत की इज्जत करनी किसकी नहीं करनी। मतलब तुम्हारे हिसाब से औरत की इज्जत जो है वो तेरे हाथ में है। मतलब तू डिसाइड करेगा फलानी औरत को इज्जत से मुखातब करना है, फलानी औरत को इज्जत से मुखातब नहीं करना। क्यों भाई? उसकी इज्जत करने के लिए इतना काफी है कि वो औरत जात है, दैट्स इट, इट्स इनफ। और उसी बुनियाद पर तुझे उसकी इज्जत करनी पड़ेगी। और मैं करवाऊंगा, मैं तुझसे करवाऊंगा, डंडे के साथ करवाऊंगा, वो डांग के साथ करवाऊंगा। वो जो कल मैंने मिसाल दी थी ना, वैसे करवाऊंगा तुझसे मैं, इंशाल्लाह मैं करवाऊंगा। तू फैसला नहीं करेगा कि तूने किस औरत की इज्जत करनी किस औरत की इज्जत नहीं करनी। मतलब इसके हिसाब से तो फिर तूने, जब तू तो फातिमा की भी इज्जत नहीं करता। जरा सब देखते हैं भाई, तू तो किसी भी औरत की इज्जत नहीं करता, ना तो अपनी बहन की इज्जत करे, ना तो अपनी माँ की इज्जत करे, ना तो अपनी जो वो पहली बीवी की इज्जत करे, ना तो जो बाकी रिएक्शन देने वाली खवातीन की इज्जत करे। तू इज्जत करता है सिर्फ जो है वो छमिया की, और तू इज्जत करता है सिर्फ यजमान वालों की। बड़ा डरता है उनसे, कोठे टपनी से बड़ा डरता है, ये बहुत डरता है। मजाल है उफ तक नहीं निकलती इसके मुंह से, मजाल है ये जरा उफ भी कर दे उनके लिए, ना 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 ना, बहुत डरता है। तुम्हारे नजदीक सिर्फ वही औरतें इज्जत के काबिल हैं, बाकी ये जो खवातीन हैं ये सारी इज्जत के काबिल नहीं है। तो बेटा यहां पर तू बैठ गया है यहां पर तू गलत है। यहाँ पर ये सारी की सारी खवातीन भी इज्जत के काबिल हैं, ये सारी खवातीन भी डिजर्व करती हैं कि इनको इज्जत मिले। बाकी रही बात जो है वो ये सबको पता है, लाहौरी बाजी को, मुल्तानी बाजी को, कि तू कैसे बिका था, कैसे पैसे खाता था। तो भाई मैं कैसे बिका था बता, कैसे बिका था? मतलब तू कहता है कि मैं सलमा के पास गया तो मैं बिक गया था। चलो तू प्रूफ लेके आ, फिर मैं तुझे प्रूफ देता हूँ कि फिर इस हिसाब से तो तुम्हारी बहन भी बिक गई थी। फिर तो अभी तक उसने मेरे पैसे देने हैं फिर। और फिर तो ये भी प्रूफ देना कि फिर तुम्हारी बहन ने मेरा 5,000 की चीज़ का देना है, मैं तुझे ये भी प्रूफ दूंगा। बेटा ये बातें तेरे बस की नहीं है। मतलब तू जो है वो एक चीज़ को गलत अंदाज में पेश करेगा। लाइक वो मैटर था, मैंने सबको बताया हुआ कि भाई वो उसके जो है वो स्ट्रीम यार्ड की पेमेंट में उसको पैकेज लगा के देता था बड़ी बाजी को, और मुझे उसकी पेमेंट देती थी स्ट्रीम यार्ड की, क्योंकि वो उसका अपना अकाउंट नहीं था। तो मैं मेरे अकाउंट से मैं उसको पेमेंट लगा के दी। मैंने दो तीन बार उसको पैकेज लगा के दिया और 2-3 बार उसने मुझे वो पेमेंट दी, ठीक है। और फिर जो है वो उसने एक दफ़ा एक्स्ट्रा पैसे भेजे कि ये नैना को भेज देना, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को तो गलत अंदाज में पेश करता है तो ठीक है, फिर उसको गलत अंदाज में ही लेके चलते हैं। अगर मैं जो स्ट्रीम यार्ड की पेमेंट नहीं थी, मैंने बड़ी बाजी से वो पैसे लिए थे, मैं बिका था, तो फिर तो मुझे ये बता कि तेरी बहन ने मुझसे किस चीज़ के पैसे लिए थे। फिर ये भी बताना होगा तुझे, पूछ के बता देना, कोई मसला नहीं, टेंशन नहीं है, पूछ लेना। कहते हैं कुछ दिन पहले धमकियों की कालें आई थी और ये मुल्तानी बाजी, लाहौरी बाजी और ताहिरा सिस्टर के बारे में भी बोल रहा था कि प्रूफ दूंगा। कौन सी धमकियां, कौन सी धमकियां और कौन से प्रूफ? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? किसके बाप की जरूरत है मुझे कॉल करे, मुझे धमकियां देकर मुझसे काम ले ले? तू तो यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन
जो है वो काले करतूत कर रहा है, तू तो ऑनलाइन यहाँ पर भौंक रहा है, तू तो जो है वो मुझसे कोई प्रूफ लेना सका। ऑनलाइन तो यहाँ पर तू मुझे ऑनलाइन यहाँ पर आकर मतलब वीडियो की शक्ल में सबके सामने तू मुझे धमकियां दे रहा है, तू तो मेरा कख ना उखाड़ सका। किसी के बाप में इतनी जरूरत है कि मुझे धमकियां दे और मुझसे धमकियां देकर अपनी मर्जी की कोई बात निकलवा ले? क्यों भाई, क्यों? रोटी को चोची कहते हैं हम? अपनी तरह बुज़दिल समझ रहे हैं क्या हमें? किसने धमकियां दी मुझे? किसने धमकियां दी? किस में इतनी जरूरत है मुझे धमकियां दे? तूने धमकियां दी या तूने धमकियां दिलवाई? कोई एक चीज का प्रूफ लेकर आ कि मुझे कोई धमकियों से रिलेटेड कॉल भी आई है। आज तक मुझे धमकियों से रिलेटेड कॉल नहीं आई। बहुत स्टार्ट में एक दफ़ा जब मैं कॉल आई थी, वो मुझे देसी वालों ने करवाई थी। जब मेरे ख्याल उन्हीं लोगों ने, कॉल नहीं हुई थी, वो मैसेजेस थे इंस्टाग्राम पर, ठीक है। और मैंने जो वो आकर सामने स्क्रीनशॉट चिपका दिया था अपनी वीडियो में कि जो हिम्मत है तो सामने आओ, ठीक है। तो मैं तो ये करता हूँ, कॉल आएगी ना, अगर कोई भी मुझे धमकियों से मुबनी कॉल देता है ना, तो भाई उस कॉल से डरने की बजाय मैं उसको रिकॉर्ड करके अपनी वीडियो में चला दूंगा कि ये देखो, ये अल्फाज, ये है, ये करतूत है, ये कर रहे हैं। और वहाँ कॉल पे नहीं, वीडियो में जवाब दूंगा और गला फाड़ के दूंगा। तू क्या समझता है, सबको अपनी तरह चूतिया समझ रखा है तुमने? सारे तेरे जैसे नहीं है, यहाँ पर समझदार लोग भी बैठे हैं, किसको किस तरह से डील करना है। आई नो वेल, बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और किसके प्रूफ? मुल्तानी बाजी, मरीम बाजी, इनके क्या प्रूफ? किस चीज़ के प्रूफ इनके? सीधी सादी खवातीन है बेचारी, अपना सीधा साधा साफ सुथरा काम करती हैं, तेरी तरह से वो गंदा काम नहीं करती। रिएक्शनिस्ट हैं, वीडियो टू वीडियो बात करती हैं, टू दी पॉइंट बात करती हैं, ठीक है, और मुनासिब अल्फाज में बात करती हैं। तेरी तरह वो गंदे लोग नहीं हैं। उनके किस चीज़ के प्रूफ भाई? क्या प्रूफ उनके? मेरी नज़र में तो वो शुरू से सितारा को सपोर्ट कर रहे थे, आज तक कर रहे हैं। बाकी जो छोटे मोटे फड्डे, जो लड़ाइयाँ झगड़े इनके आपस में हुए या किसी और के साथ हुए, तो मेरी नज़र में तो यार इस तरह की छोटे छोटे इश्यूज चलते रहते हैं। जब आप वर्क प्लेस पे होते हैं, आप काम करते हैं, छोटे मोटे फड्डे इश्यूज होते रहते हैं, ठीक है। अभी इन चीज़ों को क्या प्रूफ, इन चीज़ों को क्या प्रूफ होते हैं? ये तो कोई प्रूफ नहीं है। तो कौन से प्रूफ की बात कर रहा है तुम? पिछले असल में 2-3 दिन 4 दिन से मैं प्रूफ लगा रहा हूँ ना, तुझे प्रूफों के अलावा और कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इसको सोते हुए भी इसके दिमाग में वो प्रूफ चलते हैं। दूध वाले ने वो SDG वाला प्रूफ लगा दिया, अब कहीं वो फलाने वाला मेरा काला करतूत का प्रूफ ना लगा दे, वो कहीं वो फलाने वाले हमारे खानदान में से वो फलाना काला करतूत उसका प्रूफ ना लगा दे। 24 घंटे तेरे दिमाग में प्रूफ चलते हैं, ठीक है। और तुम्हें प्रूफ मिलेंगे, हर चीज़ के प्रूफ मिलेंगे। बेटा सबर तो कर, तुझे प्रूफ दूंगा और वहाँ घुसेड़ूंगा ना प्रूफ, कि तुझे जो है वो खाने में भी प्रूफ, जो है वो प्रूफ नजर आएंगे, जो हगने जाएगा वहाँ भी प्रूफ ही निकलेंगे, देखना। अच्छा खैर, और तू जितना भी कोशिश कर ले, मेरा बाल भी नहीं उखाड़ सकता भाई। तेरा बाल उखाड़ कर मैंने क्या करना है? हमारा बालों वाला कोई काम ही नहीं है, हमने तुम्हारे बालों से क्या लेना देना हमें? हम जो है वो तुम्हारी गैरत जगाएंगे, तुम्हारी गैरत उखाड़ेंगे। प्रूफ तुम्हारे जो है वो बाल नहीं उखाड़ेंगे, ठीक है। खैर, असल में जो है डिस्टर्बेंस हो रही है बाहर से, कभी कोई आके जो है वो खिड़की से देख के जा रहा है कि ये प्रोफेसर अंदर क्या कर रहा है, कभी कोई, तो मेरे जैसी तवज्जो अवसर हो जाती है, मेरे अल्फाज माइंड से निकल जाते हैं। खैर, कहता है कि तू दल्ला है, दल्ला रहेगा, क्योंकि दलाली करना तेरा काम है, हमारा नहीं है। क्योंकि कभी सलमा की तरफ दलाली करता है, कभी सितारा की तरफ। अच्छा, सलमा और सितारा की तरफ बात करने को तो दलाली कहता है, ठीक। तो मैं सितारा की तरफ, मतलब सितारा की तरफ मैं बात करता हूँ तो उसे दलाली कहता है। लख लानती बेगैरत घटिया इंसान, तेरी खाला है वो, और उसका दिया हुआ तू खा रहा है, कुत्ते। उसने तुझे मछली पकड़ना सिखाया है, उसने तुझे यूट्यूबर बनाया है, आज तेरे घर का रोजी रोटी का सारा सर्कल उसकी वजह से चलता है। उसको लोग घटिया बकवास करते हैं, गाली गलौज करते हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन उसकी करते हैं, उसको सुबह शाम लोग ट्रोल करते हैं, उसको तहफ्फुज देने को तू दलाली कहता है? ये देख, डूब के मर जा। ये बकवास करने से पहले तेरी जुबान क्यों नहीं कट गई? ये बकवास करने से पहले तू मर क्यों नहीं गया, कुत्ते? लानत है तेरी बकवास पर, और लानत है तेरी शक्ल पर। ये समझता है तू? असल में पता क्या है, तेरे खून में ही बेगैरती दलाली है, और तेरे खून में ही दगाबाजी है, और मेरे खून में ही वो क्या कहते हैं, गद्दारी है। जिन लोगों ने तुझे चलना सिखाया, जिन लोगों ने तुझे आगे बढ़ना सिखाया, जिन लोगों ने तुझे भागना सिखाया, उन लोगों के लिए, उन लोगों को जो सपोर्ट करने को तू दलाली कहता है? हमारी नज़र में ये दलाली नहीं है। मेरी नज़र में ये अच्छा काम है अगर मैं सितारा को सपोर्ट कर रहा हूँ। मेरी नज़र में ये अच्छा काम है अगर मैं जो है किसी मासूम औरत को बेगैरतों से और घटिया लोगों से बचा रहा हूँ। मेरी नज़र में ये अच्छा काम है, नेक काम है, और मैं वो कर रहा हूँ। मेरी नज़र में किसी भी औरत को, किसी भी औरत की इज्जत को बचाना जिहाद के बराबर है, और मैं वो कर रहा हूँ। दिस इज नॉट दलाली। दलाली वो है जो तू करता है, दलाली वो है जो इंसाफ बाबा ने बताई तेरे बारे में, वो दलाली है।
उसे कहते हैं दलाली। दलाली की सही डेफिनेशन एक दफ़ा गूगल से पढ़ लेना। मैंने एक कमेंट में भी कल बताई थी, वो भी पढ़ी होगी तो ना, तभी तुझे आग लगी है। खैर, और इनकी तरफ से पैसे उनकी तरफ से पैसे खा के उनकी तरफ हो जाता है। तू दलाल है, तू दलाल है, तू हम लोग को तू हम लोग नहीं हैं हमारे, अच्छा तू दलाल है, हम लोग नहीं हैं, हमारे नामों पर तू दलाली खाता है। आजकल तू मेरे नाम पर दलाली खा रहा है। अपने लाइक चेक कर, अपने कमेंट्स चेक कर। टोटल 12 कमेंट होते हैं तेरी वीडियो पर, उन 12 में से भी 9 मेरी सपोर्ट में होते हैं, और 3 वो एक तो वो मस्त है ना, मेरे ख्याल से तुम्ही में से एक है इकबाल खान, वो तो पक्का जो है वो दे रहा है। 2-3 और तेरी साइड पे होते हैं, सारे मेरी साइड पे कमेंट होते हैं। और मेरा कमेंट सेक्शन चेक कर, ठीक है। लोग तुझे मेरे कमेंट सेक्शन में आके तुझे भर भर के गालियां देते हैं। आजकल तू मेरे नाम की दलाली खा रहा है, दलाल मेरे नाम की, मेरा नाम इस्तेमाल करके आज के तो कंटेंट बना रहा है। कुत्ते, ये है तेरी औकात, ये तेरी औकात है। अच्छा जी, बाकी जिन लोगों को लगता है कि मैं इसकी वाइफ को बीच में लेकर आया, मैं इस चीज़ की माजरत करता हूँ। अब यहाँ पर ये कन्फेस कर रहा है कि ये मेरी वाइफ को बहतानबाजी, मैंने ये वाला क्लिप सेव कर लिया क्योंकि मैं केस वगैरह के मामला करूँगा तो वहाँ पर ये काम आएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर इसने ये कन्फेस कर लिया है कि ये मेरी वाइफ को बीच में लेके आया। इसने खामखा एक औरत की इज्जत को टारगेट किया, जबकि वो सोशल मीडिया पर नहीं थी, वो घरेलू औरत है, ठीक है, वो वर्किंग वूमन नहीं है। तो इसने यहाँ पर ये कन्फेस किया है कि इसने गलत किया है, ये झूठ बोला है, ये बहतानबाजी की है। इसने यहाँ पर कन्फेस कर दिया। माजरत कर रहा है तो तभी कर रहे हैं जब उसको कन्फेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, कहता मैं इसकी माजरत करता हूँ कि मैंने इसकी वाइफ का नाम लिया, लेकिन शुरुआत इस बंदे ने की। ये बंदा मेरी वाइफ को बीच में लेकर आया, ये बंदा मेरी बहन को बीच में लेकर आया। मैं नहीं लेकर आया, नहीं, नॉट एट ऑल, मैं नहीं लेकर आया। देखिए मैंने अच्छा, अगर मेरी बहन और मेरी वाइफ सोशल मीडिया पर है तो इसका क्या मतलब है कि कुछ भी बकवास करता रहे। देखिए मेरी बात सुने, मैंने कुछ भी बकवास नहीं की, कुछ भी मैंने बकवास नहीं की। इनफैक्ट नैना के बारे में तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा था, मैं सिर्फ छमिया और तेरे बारे में बात कर रहा था। तूने वो थर्ड शादी वाला, थर्ड के फोर्थ शादी वाला जो तुमने जो है वो प्रैंक किया, तूने खुद मौका दिया बात करने का, ठीक है, उस पर हमने बात की। अगले दिन तू आ गया मेरे ऊपर भौंकने के लिए। फिर जो एसडीजी वाला मैटर, तुम्हारी वाइफ ने खुद अपने चैनल का नाम चेंज किया, ठीक है। और मैंने जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछा कि व्हाट इज एसडीजी, तो उसने कह दिया एसडीजी मतलब मीन सनिया दिलबर। उसने खुद ही बात रखी, तो मैंने वो बताया कि भाई सनिया दिलबर, अगर आज सनिया दिलबर है तो 2022 में क्या था फिर? मैंने वो खोल के सामने, भाई मैं नहीं लेके आया, तुम लोग खुद लेके आए हो, ये सारा कुछ तुम खुद लेकर आए हो, हम नहीं लेकर आए भाई। हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, ठीक है, हम जो नजर आ रहा होता है वो बोलते हैं। तुम लोग आओ काउंटर करो, एसडीजी वाली बात को करो काउंटर। वो मैंने शराब वाली बात तुम्हारी लिखी कि तुमने पी कर बोतल खाली की, आओ उसको करो काउंटर। तुम नहीं करते उन चीजों को, तुम काउंटर नहीं करते। तुम आते हो गाली गलौज देने लग जाते हो, तुम आते हो जो फैमिली पर पर्सनल पहुंच जाते हो, टारगेट करना शुरू कर देते हो, तुम वो सारा कुछ करते हो, तुम काउंटर नहीं करते। आओ करो काउंटर, मैं तुम्हें खुलेआम दावत देता हूँ। जो बातें मैंने की हैं वो तुम्हारी शराब पीने वाली, ठीक है, वो इकबाल खान वाली आईडी, ठीक है, फिर जो एसडीजी वाला मैटर, वो आसिम के मर्डर वाला मैटर, आओ उन सारी चीज़ों पर मुझे काउंटर करो। तुम्हें खुले में दावत देता हूँ, आओ उन सब चीज़ों का रिस्पॉन्स करो, मुझे झूठा साबित करो। मैंने झूठ बोला है, उन सारी चीज़ों को झूठा साबित करो झूठा साबित। क्योंकि तुम्हारे अंदर वो तप्पड़ करते हो ना, तुम्हारे अंदर वो तप्पड़ नहीं है, तुम सिर्फ ये गंद बक सकते हो क्योंकि तुम अंदर से गंदे हो, तुम यही कर सकते हो, तो बस यही करो, वो तुम्हारी औकात नहीं है। अच्छा खैर जी, मुझे तो ख्वाब नहीं आया कि इसकी वाइफ हर महीने मायके जाती है। ये लाहौरी बाजी ने जो बोला कपास वाली बात, ठीक है, तो ओके, असल में बात पता है क्या, वाकई तुझे ख्वाब नहीं आया, ठीक है, और इन चीज़ों में कोई हकीकत भी नहीं है। मैंने जो तुझे प्रूफ दिए, उन प्रूफ्स का तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं था। मैंने जो प्रूफ्स यहाँ पे सामने रखे, उन प्रूफ्स को तू काउंटर नहीं कर सकता था, इसलिए तूने ये सारा गंद यहाँ पर बका, और ये सारी बातें तूने खुद से बनाई हैं, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे पास मेरी दी हुई बातों का कोई जवाब नहीं है, तो क्या करेगा? वो जैसे होता है ना कि एक बंदा जो झूठा होता है, ठीक है, आप उसको सच बताओ, उसके सामने सच्चाइयाँ रखो, हकीकत रखो, वो बदले में गालियाँ देने लग जाएगा, क्योंकि उसके पास दलाइल नहीं होते, क्योंकि उसके पास कोई भी अथेंटिक बात नहीं होती, तो वो बदले में गालियाँ देता है, अथेंटिक दलाइल के साथ काउंटर नहीं करता। तो तुम वो कर रहा है, सबको पता है, सबको नजर आ रहा है, यहाँ पे अंदर नहीं बैठे हुए लोग, सबको नजर आ रहा है, सबको सब नजर आ रहा है। मुझे ये मैसेजेस आए तो मुझे इल्म हुआ, लेकिन शुरुआत इस बंदे ने की है, तो फिर एंड मैं करूँगा, तू कर रहा है फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने शुरू नहीं की, ठीक है, ये तुम लोगों ने खुद शुरू किया, ठीक है, मैं एंड करूँगा और मैं तुम्हें एंड करके बताऊंगा कि इसे एंड कहते हैं। इनफैक्ट तुम तो एंड करके चला गया ना, तो मैं एंड करके तुम्हें बताऊंगा कि इसे एंड कहते हैं। डीडी साहब मैं एंड करूंगा।
ये अगर बेगैरती करेगा तो मैं इसको जवाब दूंगा। तो भाई अगर तू मुझे जवाब देगा ना, मतलब तू बेगैरती कर रहा है ना, एक्चुअली गाली गलौज करना तो तेरा काम है। तो मैंने कल एक डोज देकर तुम्हें बताया है, ठीक है ना, कल तुम्हें मैंने जवाब दिया है। तो ये किताबें, ये सिंदरी परमानेंट में हटा दूंगा। फिर सुबह से लेकर शाम तक एक दिन में 10-10 वीडियोस बनाऊंगा, यही काम करूंगा। और पता क्या है, मेरे करने से लोग एंजॉय करेंगे, क्योंकि तू डिजर्व करता है। मैं करूंगा ना, तू करेगा तो लोग तुझे गालियां देंगे, मैं करूंगा तो लोग एंजॉय करेंगे इस चीज़ को, क्योंकि तू डिजर्व करता है, डिजर्विंग होगा तेरे साथ। सो मुझे वहीं पर रख जहां पर मैं रहना चाह रहा हूँ। मुझे वो सब करने पर मजबूर मत कर जो मैं नहीं करना चाहता। यकीन कर, मैं सीरियस, मजाक से हटके मैं सीरियस कह रहा हूँ, मुझे वो सारा कुछ करने पर मजबूर मत करो जो मैं नहीं करना चाहता। कल जो मैंने किया, यकीन करो मैंने किया, लोगों ने अप्रिशिएट भी किया, सब ठीक है, लेकिन मुझे खुद बुरा लगा वो करके। अभी मुझे बुरा लग रहा है, ठीक है। तो मुझे इसी सिचुएशन में रहने दो। दुआ करो मुझे बुरा लगना बंद ना हो जाए। जिस दिन मुझे ये बुरा लगना बंद होगा ना, जो मैंने कल किए हैं, उस दिन यकीन कर, उस दिन तू पछताएगा मेरी आज की इन बातों को, यकीन कर। अच्छा, क्योंकि ना तो मैं इसके घर से खाता हूँ और ना इसकी औकात है ये हमें खिला सके। देखिए, कोई भी किसी के घर से नहीं खाता होता, हर बंदा अपने घर से खाता है, और हर बंदे का रिज़्क अल्लाह ताला की ज़ात ने लिखा होता है, ठीक है। लेकिन हर बंदा इंसान का रिज़्क लिखा होता है ना, तो हर बंदा ये डिसाइड करता है कि उसने वो इज़्ज़त किस तरह से लेना है, वो रिज़्क किस तरह से लेना है, हराम कमा करके या फिर हलाल कमा के, ठीक है। अब तू हराम करके रिज़्क लेता है तो भाई ज़ाहिर है वो है तो हराम ही ना। और अगर मेरा नाम से हराम करता है तो फिर जो मेरे नाम से ही खा रहा है। तो मैं अगर बहन की साइड लूँ तो मैं औरतों की इज्जत नहीं करता, और ये अगर औरतों पर बात करता है तो वो सच्चा है, वाह इंसाफ। भाई मैं औरतों पर बात करता हूँ लेकिन मैं औरतों पर मैनर्ड और पोलाइट वे में बात करता हूँ। मतलब यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई मर्द और औरत नहीं है। सारे सोशल मीडिया पे जितने भी वर्किंग काम करने वाले लोग हैं ना, सारे जो है वो एक जैसे हैं। मेरी नज़र में कोई मर्द और औरत नहीं, औरत और मर्द इस काम के हवाले से एक जैसे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं अगर किसी औरत के बारे में बात करूँ तो वाहियत अंदाज में बात करूँ, किसी मर्द, चूँकि मैं मर्द हूँ, किसी मर्द के बारे में बात करूँ तो अच्छे अंदाज में बात करूँ। मतलब इस वाले से कह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई मर्द औरत नहीं है, सारे इक्वल हैं, सारे रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। मैं तेरी बहन के बारे में बात की, बड़ी इज्जत से बात की। मैं तेरी बीवी के बारे में बात की, बड़ी इज्जत से बात की। मैं तेरी माँ के बारे में बात की, रुबीना आंटी कह के बात करता हूँ, बड़ी इज्जत से बात की, ठीक है। गिव द रिस्पेक्ट गेट द रिस्पेक्ट, मैं इस फॉर्मूले पे चलता हूँ। लेकिन तू घटिया अंदाज पे उतर आता है, तू वाहियात पानी पर उतर रहा है। दैट्स वाई वो सारी खवातीन तुझे कह रही हैं कि तू गलत कर रहा है, क्योंकि तू घटिया जुबान इस्तेमाल करता है, घटिया अंदाज में बात करता है, घटिया तोहमतें लगाता है, घटिया इल्जाम लगाता है। इसलिए वो औरतें तुझे कह रही हैं। औरतें सारी मुझे जानती हैं कि मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में ज़्यादा बात तुम्हें करता हूँ, सबके बारे में बात करता हूँ, तो मैं रिस्पेक्ट और एहतराम से बात करता हूँ। तू एहतराम से बात नहीं करता, तू बकवास करता है। दैट्स वाई वो खवातीन तुझे कह रही हैं। तो वही वही इंसाफ है ना, कि भाई जैसे मैं बात कर रहा हूँ वैसे बात कर, जैसे मैं जो है वो एहतराम से बात करता हूँ वैसे एहतराम से बात कर। तू नहीं करता, एहतराम से बात नहीं करता। बहुत लंबी वीडियो हो गई यार, 42 मिनट हो गए हैं और अभी भी 2 पॉइंट रहते हैं। आखिरी बाकी सारी बातें जो है वो छोड़ता हूँ, सिर्फ आखिरी बात करता हूँ और वीडियो का एंड करते हैं। कहते हैं और ये जो यजमान यजमान करता रहता है ना, तो जहाँ से निकला है वहीं घुसेड़ देंगे यजमान वाले तुझे। ये यजमान वालों का कुत्ता है तू, यजमान वालों का काना है तू, मैं नहीं, ठीक है। ये यजमान वाले तुझे तो वहाँ घुसेड़ने की ताकत रखते होंगे, मुझे वहाँ घुसेड़ने की ना तो ताकत रखते हैं ना ही कुदरत रखते हैं। ये बात तो छोड़ दे। और अब मुझे इस बात की अच्छी तरह से समझ आ गई कि तू फातिमा पर जुल्म क्यों करता है और यजमान वालों के नीचे क्यों लगता है, क्योंकि वो तुझे वहाँ पर घुसेड़ देंगे, तुझे इस बात का डर है। तो भाई तू उनके घर का कुत्ता हो सकता है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। मैंने उनको बताया था कि मैं मगरमच्छ हूँ और मैं सेहत के लिए हानिकारक हो सकता हूँ। मुझे खाने की कोशिश करोगे तो कब्ज़ हो जाएगी, और जब कब्ज़ होगी तो फिर बवासीर भी होगी, बवासीर भी मौकों वाली होगी, ये बात याद रखना। अब तक नाज़रीन इतना ही। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और साथ अपनी दुआ में मुझे भी लाजमी याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।